हेलो ऑल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बायलैटरल रिलेशंस है इंडिया और पोर्तुगीज के बीच में। रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू वर्क इन द पोर्तुगीज रिपब्लिक। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू वर्क इन द पोर्तुगीज रिपब्लिक बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पोर्तुगाल। तो हमारे लोग पोर्तुगीज में जाके जॉब कर सकते हैं, उनको रिक्रूट किया जा सकता है। The present agreement would set an institutional mechanism for partnership and cooperation between both the countries on sending and accepting Indian workers। तो एक एग्रीमेंट होगी, एक मैकेनिज्म होगा, एक पार्टनरशिप है जिसमें दोनों देश, जिसमें इंडियन वर्कर्स को पोर्तुगीज में एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे भेजेंगे और हमारे लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है कि एक जॉइंट कमिटी सेटअप की जाएगी अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पोर्तुगाल, जिससे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो ये जॉइंट कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी कौन से वर्कर्स पोर्तुगीज या पुर्तगाल जा सकते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया पुर्तगाल के रिलेशंस के बारे में। काफी क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस है दोनों देशों के बीच में। रिलेशन began amicably in 1947 after India's independence and diplomatic relations were established in 1949। तो इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली 2 सालों के अंदर ही हमने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लिए थे। Bilateral relations, however, went into decline after 1950 over Portugal's refusal to surrender its enclaves of Goa, Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli on India's west coast। तो आपको पता होगा कि ये जो एरियाज थे ये पोर्तुगीज या पुर्तगाल देश के अंडर थे। दे वर नॉट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी। ये सारे जो स्टेट्स थे, ऑल दिस एरियाज, अभी ये यूनियन टेरिटरी है और गोवा तो स्टेट है, वो सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं थे। By 1955, the two nations had cut off diplomatic relations, which were followed by Indian military forces liberating Goa in 1961 through Operation Vijay, ending over 450 years of Portuguese rules in India। तो पोर्तुगीज तो बहुत पहले इंडिया में आके हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और गोवा अंडर उनके हाथ है। तो वहां पे अगर आप जाओगे कभी तो वहां पे पुर्तगाल के या पोर्तुगीज चीज़ों की काफ़ी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो फाइनली इंडिया की मिलिट्री भेजी गई गोवा में 1961 में और गोवा को लिबरेट कर दिया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। 1974 में इंडिया एंड पोर्तुगल साइंड अ ट्रीटी रिकॉग्नाइजिंग इंडिया सोवरेनिटी ओवर गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली एंड रिलेटेड मैटर्स। तो फाइनली 1974 ने 4 में पोर्तुगाल ने इंडिया की सोवरेनिटी को, इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद पोर्तुगाल ने पूरा का पूरा अधिकार वहां से छोड़ दिया। With the signing of this treaty in New Delhi on December 31st, 1974, diplomatic relations were re-established and an era of friendly bilateral relations began। सो फाइनली आप देख सकते हो कि 1974 ऑनवर्ड्स, मतलब ऑलमोस्ट 1975 के बाद उनका और हमारा रिलेशन काफ़ी फ्रेंडली रहा है। 1974 के बाद क्या हुआ? Portugal and India cooperate actively in multilateral fora including support for each other's candidatures। तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। Portugal is supporting India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council। तो इंडिया काफ़ी सालों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर होता है उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। एंड इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग सुपर पावर इन साउथ एशिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ इंटरेस्ट देन चाइना। चाइना एक अलग लेवल का है, उसके कई सारे देशों के साथ उनका उनका झगड़ा चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। सो कई देश चाइना के साथ नहीं रहना चाहते, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंडिया को अपना लीडर मानते हैं। तो पोर्तुगाल भी उसमें से है जो चाहता है कि इंडिया परमानेंट सीट एक्वायर कर ले। तो इंडिया को काफी देशों का सपोर्ट है इंक्लूडिंग पोर्तुगाल। इन अक्टूबर 2005, पोर्तुगाल extradited Abu Salim and Monica Bedi to India facing terror charges in India। तो 2005 के बाद अबू सलेम और मोनिका बेदी जो टेररिस्ट करके डिक्लेयर कर दिए थे, उन दोनों को एक्स्ट्राडिट किया गया पुर्तगाल से। तो ये एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है दोनों के देशों में। तो उनके जो टेररिस्ट हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो एक दूसरे को वापस दे सके, कि कोई पुर्तगीज अगर इंडिया में आके छुपता है या कोई इंडियन पुर्तगाल में जाके छुपता है तो वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। On October 2015, Portugal became the first European and Western country
and only the fourth outside the East Asia Summit to sign a MOU on the establishment of the Nalanda University in India. तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें पोर्तुगाल का भी हमें हेल्प मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट और बेनिफिट्स क्या है वो देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। Signing this agreement with Portugal will add a new destination for Indian migrant workers in a European Union member nation, especially in the context of many Indian workers who have returned to India following the COVID-19 pandemic. तो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक डेस्टिनेशन मिल गई पुर्तगाल, जहाँ पे हमारे लोग माइग्रेंट वर्कर्स जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली कोविड-19 में बहुत सारे लोग वापस अपने देश आ गए क्योंकि उनकी जॉब चली गई, किसी के बिजनेस बंद हो गए, तो सब लोग वापस इंडिया में आ गए। तो दिस इज अनदर डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग जाके जॉब जॉब कर सकते हैं। सो इट विल प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड इंडियन वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स। With the conclusion of this agreement, Portugal and India will have a formal arrangement for recruitment of Indian workers. So फॉर्मली होगा कि उस प्रोसीजर के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप पोर्तुगाल में डेफिनेटली रिक्रूट हो जाएंगे। इसके बेनिफिट्स तो यही है कि आप एनहांस जॉब अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन पोर्तुगाल, हमारे लोग वहां पे जाके जॉब कर सकेंगे। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म proposed in the agreement will ensure that the movement of workers happens smoothly with the maximum support from both the sides, कि वर्कर्स को तकलीफ ना हो जब वो पुर्तगाल जा रहे हैं या पुर्तगाल से इंडिया में आ रहे हैं, तो दे वोंट फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल और प्रॉब्लम स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन। सब क्लियर करके दोनों सरकारों की मदद से ही हम वहां पे जाके काम कर सकते हैं और कभी भी चाहे तो हम वापस आ सकते हैं। दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आप जनरल स्टडीज़ की ऑफलाइन बैच, सोशियोलॉजी की ऑफलाइन बैच लॉन्च ज्वाइन करना चाहते हैं जो हम नई लॉन्च करने वाले हैं आफ्टर गणपति विसर्जन, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो। सिमिलरली हमारी वीकली बैच होती है करंट अफेयर्स की 4 to 6, वो भी अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। आपको ट्रायल लेक्चर्स में अटेंड करना है तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको मिल जाएंगी। So thank you so much for watching the video. Up till my next video, I am Aditya Ketari signing out. Thank you. Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.